कुछ लोग सोचते हैं कि यार बड़ा बेकार इंसान है, किसी किसी के बारे में, अरे बड़ा बेकार इंसान है यार, है बड़ी बेकार औलाद है। कई कई लोग ऐसे सोचते हैं कईयों के बारे में, अरे बड़ा बदतमीज है, बड़ा बेशर्म है, बड़ा नालायक है। अरे होते हैं यार, ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनको मतलब अगर उससे खुद से पूछा जाए ना कि भाई साहब तेरे में अपने घर के प्रति समर्पण का कर्तव्य वाले भाव के कौन से फीचर्स हैं, वो भाई नहीं बता पाए, क्योंकि वास्तव में नहीं होते उसमें। तो ऐसे वास्तव में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में कई सारे ऐसे भी होते हैं कि वो अपने घर के लिए चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, कुछ कर लो इस घर का, इस परिवार का, इस फैमिली का। होते हैं बकायदा ऐसे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि घर की चार दीवारी से बाहर बड़ी मुश्किल से ये बात जा पाती है, ये सच बड़ी मुश्किल से जा पाता है। उल्टा ये जरूर चल जाएगा, झूठ जरूर चल जाएगा। घर का शोर, घर की लड़ाई, घर का झगड़ा, घर का बहस, कौन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कौन शोर कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, तो उसके हिसाब से बाहर गंदी इमेज जरूर चल जाएगी, लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन उसके बारे में अच्छा फीचर नहीं पता लगा पाएंगे क्यों कर रहा होगा यार, क्या वजह है। जैसे वाइफ अगर करती है किसी की, तो उसके बारे में मान लेते हैं कि हाँ हस्बैंड यूं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। हस्बैंड को गलत मानते हैं आमतौर पर मैक्सिमम केसेस में। लेकिन बच्चे के बारे में ये नहीं सोचा जाता है कि 15 साल का है, 20 साल का है, या फिर लड़का है लड़की जो भी है, कि यार ये अगर लड़ रहा है, ये क्या पता सही हो यार, मम्मी पापा ने इसकी कोई जरूरत पूरी नहीं की होगी, कोई मजबूरी में लड़ रहा होगा, नौकरी कर रहा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। लेकिन उसका जिनाइन नहीं मानते, लेकिन वाइफ का जरूर मान लेंगे, बहू का मान लेते कई बार। मतलब फीमेल्स का ही मानते हैं, बहू का। और या फिर सास जो वाइफ होती है, जो अपना अगर हस्बैंड से लड़ती है तो मान लेते कि हाँ ये सही होगी। बेटी का नहीं मानेंगे कई बार, लेकिन लड़के का तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। बेटे का तो लगभग नहीं के बराबर 99.99% अगर घर में लड़का लड़ रहा है 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, तो इसका मतलब वो बदतमीज है, बेशरम है, नालायक है, गलत बात के लिए लड़ रहा है, वो घर के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो अपने कर्तव्य नहीं समझता। भले वो किसी ना किसी कर्तव्य को निभाने के लिए घर में बोल रहा हो पेरेंट को, या फिर खुद अपना कर्तव्य निभाने के लिए और ज्यादा हेल्प के लिए लड़ रहा हो, कुछ मांग कर रहा हो, ये बातें मानने को तैयार नहीं है कि नहीं वो गलत बात के लिए लड़ रहा होगा, सही उसका पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये बड़ी ही एक विडंबना है हमारे समाज की। ये समाज धीरे धीरे इसलिए पीड़ित होते जा रहा है क्योंकि हर उम्र, हर लिंग और परिवार के हर एक सदस्य को उनके जो है भावों को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को बराबर तवज्जो नहीं देना। उससे वो फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यही सब वजह है कि इंसान जो है डिप्रेस्ड हो रखा है, अपनी फैमिली से दूर हो रखा है, अपनी फैमिली से ही दूर रहना चाहता कई मामलों में। पता नहीं कितने टाइम तक स्टूडेंट बन के रहेगा, कितने टाइम तक दूर नौकरी करेगा। पास में मिल सकती है, पास करने के लिए घर के पास, फैमिली के पास नौकरी, मतलब उसी शहर में नौकरी करने के लिए इंसान मर भी सकता है कि यार दूसरे शहर में नहीं जाऊँ, मैं अपनी फैमिली के पास ही रहूँ। लेकिन भाई साहब वैसा का वैसा काम वो दूसरे शहर में ढूंढने को ज्यादा तवज्जो देता है कि वो फैमिली से दूर रहे। ये कि मम्मी संभाल लेंगे, पापा संभाल लेंगे, है ना, वो संभालने के लिए पीछे भाई बहनों को। मैं तो जाता हूँ मेरी मानते ही नहीं, मेरे सुनते ही नहीं, तो उल्टा बाहर जाएगा, दूर जाएगा, दूसरे शहर में चल जाएगा। राजस्थान का महाराष्ट्र में चल जाएगा, मध्य प्रदेश का है तो कर्नाटक चल जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाएगा, दूर दूर चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे नहीं रहेगा, या फिर उसी राज्य के दूसरे शहर में चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं रहेगा। उसके लिए उसकी फैमिली सिरदर्द बन चुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके इमोशंस की कदर नहीं करते उसके माँ बाप, इसलिए होता है। अरे हर शहर में आईटी इंजीनियर की जरूरत है, हाँ? हर शहर में क्या बोलते पियोन बन सकता है, हर शहर में गार्ड बन सकता है, हर शहर में क्या बोलते अफसर बन सकता है, हर शहर में प्राइवेट टीचर तक बन सकता है। मतलब जो भी टाइप के हो, इंजीनियर हो या फिर और कोई सीए, सीएस, मतलब जितनी भी तरह की नौकरी होती, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, हर तरह का काम मिल जाता है और बराबर ही मिल जाती है तनख्वाह, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है।
और फैमिली और साथ में, लेकिन वो अपनी जिंदगी में से एक जो प्लस पॉइंट होता है ना फैमिली का, फैमिली सपोर्ट बड़ा चलता है ना, लेकिन वो फैमिली सपोर्ट को माइनस पॉइंट के रूप में देखता है प्लस पॉइंट की जगह। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसको वो प्लस पॉइंट लग ही नहीं रहा है ना, वो फैमिली सपोर्ट ही भी नहीं है, तो फैमिली सपोर्ट का करेगा क्या वो है? वो जो बोलता है मानते नहीं है, वो जो बोलता है सुनते नहीं है, तो उल्टा दूर भागता है वो है? तो इसलिए ही ये सब जो हो रहा है ना, बाकी दुनिया के जो दूसरे देश है उनमें जनसंख्या कम हो रही है, तो उसकी भी वजह यही हो सकती है। क्या करेंगे फैमिली तो ये होती है, हम पिछली जिस फैमिली में पैदा हुए थे वो फैमिली ऐसी थी, आगे भी फैमिली अगर वैसे डिप्रेशन देगी। और जाहिर सी बात है जो फैमिली जो होता है ना, इमोशन जो होता है ना, बातें जो होती है ना फैमिली में, वो यही होती है जिम्मेदारी है, बात नहीं सुनना। तो दिमाग में एक रहता है ये कि मुक्त हूँ, कि आगे अच्छे इंसान आ जाएंगे, नहीं मुक्त हूँ, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, मुक्त होना चाहता हूँ मैं। ये फैमिली टाइप का होता है ना, ये चार दीवारी में आके वो इंसान देखना जो मेरे सुनते नहीं है। अब वो एक ऐसा परसेप्शन बना चुका होता है कि मैं अपने घर की चार दीवारी में आऊँ, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं हो, चल तेरे माँ बाप मौजूद नहीं है तो अपने अलग चार दीवारी में जा, नहीं वहाँ पे तुम बीवी बच्चे भिजवा रहे हो ना शादी करके, वहाँ पे वो होंगे नहीं, अच्छे होंगे वो, नहीं। मेरे दिमाग में एक वो हार्ड एक ट्रॉमा बैठ जाता है ना, एक हार्ड पॉइंट बैठ जाता है कि नहीं जो भी हो जैसा भी हो, एक फोबिया भी नहीं, एक क्रिस्टल क्लियर टाइप का कुछ एक पॉइंट बैठ जाता है कि नहीं जो भी जैसा भी है नहीं करना है मेरे को, नहीं चाहिए। रिलैक्सेशन, एक अकेलापन, रिलैक्सेशन की एक भावना, एक फीलिंग बैठ जाती है कि भाई रिलैक्स करना है, पीस चाहिए, सुकून चाहिए, मेरे को फ्री चाहिए, कि है ना, सॉरी 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अपनी फैमिली में इस तरह का देखा है, यहाँ पे 20 से 30 मान लेते हैं, सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, और क्या बोलते हैं, अशांत मन रहता था और घर में वही दिखने को मिलते। तो मेरे को इतना ज्यादा इसमें शुद्धता चाहिए, इतनी ज्यादा पवित्रता चाहिए कि कोई मेंबर तक नहीं हो, कोई इंसान तक नहीं हो, इतनी पवित्रता चाहिए। अच्छे इंसान भी नहीं, अच्छे इंसान घर में हो, इतना भी फिल्टर नहीं चाहिए मेरे को, इतना फिल्ट्रेशन चाहिए इस चीज में कि इंसान ही नहीं हो, इतनी पवित्रता चाहिए, मतलब 100% मतलब क्लियरेंस चाहिए कि एक अलग ही लेवल चल जाने चाहिए शांति का, कि अच्छी वाली शांति, खुशी से बातचीत नहीं, जीरो, नो बातचीत, नो मेंबर, न मेंबर ना बातचीत, बिल्कुल शांति, पंखा चलाया, कूलर चलाया, गर्मी का सीजन है तो आराम से सो गए, अगर संडे है तो दिन में रात को जो भी है, खाना खाया, खुद का बनाया, बाहर से मंगवा ले, जैसे भी किया, एक चार दीवारी में अकेले रहे और निकाल ली जिंदगी। तो एक वहाँ पे विदेशों में जो ऐसा हो रहा है ना, इटली में, चाइना में भी ऐसा हो रहा है, दक्षिण कोरिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, और हमारे इंडिया में केरला में भी जो है बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हैं, और उनके जो बच्चे थे 30-40-50 की उम्र जो भी विदेश चले गए कमाने, दूसरे राज्यों में चले गए, वहाँ बुजुर्ग ज्यादा हैं। अब वो जहाँ चले गए वहाँ पर उनकी फैमिली है कि नहीं है ये कुछ अता पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं है, जनसंख्या कम है, नहीं मतलब ये हमारे देश में ऐसा ट्रेंड चालू हो चुका है। सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब पे ये कमेंट्स में जाते हैं तो यही पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों लोग कमेंट्स करने को बैठे हुए कि शादी नहीं करनी, ऐसे है वैसे है, सिंगल ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह की सोच बनना चालू हो गई है। तो सोचने वालों में से कई इसको स्ट्रोंगली अपनी जिंदगी में पक्के तौर पर उतार भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एक भी विचार हो सकता है, ये रियलिटी भी तो हो सकती है और होगी ही। तो हमारे देश में जो है कारण, कम से कम ये तो है ही, जहाँ तक मेरे को लगता है। दूसरे जो है ना, महंगाई, स्कूल की फीस, ये वो, यार ये है, लेकिन इंसान है ना, एक जो इंसानी माहौल जो है ना उससे परेशान आ चुका है। इंसान अगर हमारे देश के टॉप मोस्ट जो शहर जहाँ पे अपराध होता है वहाँ पे अगर कम जनसंख्या नहीं है, ठसाठस भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या कहता है? खैर अपराध से परेशान तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई बड़ी परेशानी है। अगर अपराध ही परेशानी होती है ऐसी, तो भाई शहर खाली हो चुका होता है, उससे भी बड़ी एक परेशानी है
कि आपको अपना कमरा मिल गया, आप उसमें उसमें घुसड़ गए, कहाँ चोर आ रहा है आपके पास कुछ है ही नहीं। नहीं, आप अपने घर में घुस गए और आपके पास एसेट्स हैं, तो ही तो परेशानी। अगर आपके पास वो ही नहीं है और शांति से कुंडी लगा के एक स्टूडेंट लाइफ में 10 साल निकाल दिए हैं, तो आप आखिर कर क्या रहे हो? फैमिली बना नहीं रहे हो, टाल रहे हो फैमिली को, या फिर मना कर दिया, जो भी है। इसका मतलब क्या है? आप उस शहर में रह सकते हो अपराध होने के बावजूद, लेकिन अकेले रह सकते हो। पॉइंट एक ऊपर वाला आ गया ना, कि सिंगुलरिटी इज द मेन पॉइंट। वो फैमिली के साथ भी रह सकता था। क्या अपराध है तो क्या हुआ है? अकेला तो मतलब फैमिली के साथ रह ले, कि नहीं 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 नहीं, क्यों भाई? अपने शहर में जाकर फैमिली के साथ रह ले, मतलब ऊट पटांग कुछ भी बहाने बना के कमरा ढूंढते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ जीते लंबी चौड़ी, लंबी सारी, 5-5 साल, 10-10 साल अपनी फैमिली से दूर रहते। जिम्मेदारी सुनाने वाले जो होते हैं ना, वो फैमिली वाले होते हैं। ठीक है, कभी कभी इंसान एक लिमिटेड जिम्मेदारी के लायक ही होता है प्राकृतिक तौर पर। शायद मेरे को लगता है कि प्राकृतिक तौर पर होना कुछ होता है कि मेरे से इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक जो होता है, एक स्टेमिना टाइप कुछ होता है कि मेरे से इतना ही होगा, लेकिन फैमिली में कह नहीं पाता, तो वो बहाने मारता रहता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो जो भी कारण हो, लेकिन वो रहता ही नहीं फैमिली के साथ। अगर अपराध वजह होती तो भाई शहर छोड़ चुका होता। उस अपराध युक्त नंबर 1 शहर में इतनी जनसंख्या क्यों है? जो भी शहर है भारत का, अगर तो भाई अपराध से बड़ी चीज है ये इंसानी माहौल जो है ना हमारे आसपास जो घिरा हुआ है, उनसे दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, दोस्तों से दूर रहना, रिश्तेदारों से दूर रहना, मिलने वालों से दूर रहना, अपने अलग कमरे में कम एसेट्स के साथ रोटी बना के कोचिंग जाके, नौकरी जाके आ जाना, और क्या बोलते हैं, 2 टाइम रोटी खाकर सो जाना, यूट्यूब देख लेना और कुछ देख लेना, और थोड़ा बहुत इधर उधर के दोस्तों के साथ गप्पे मार के पार्क में घूम लेना, या फिर और कहीं इधर उधर बाजार में घूम के खा पी के सुकून से। ये एक नई लाइफ स्टाइल लोगों ने पकड़ लिया, खासकर स्टूडेंट्स ने। तो पॉइंट मैंने जहाँ से शुरू किया था वो ये है कि इंसान जो है ना, उसके बारे में गलत परसेप्शन पाल लेते हैं बाहर वाले, ये ऐसा होगा वैसा होगा। कहीं कि उसको भी पता होता है कि मेरे बारे में गलत इमेज बन रही है, मैं इतना अच्छा करके भी घर के लिए मेरे बारे में गलत सोचा जा रहा है। नहीं, मतलब जो इस तरह का भुगत रहा है ना, परिवार का अच्छा इंसान होने वाला, मतलब देखो शांति से कभी कभी मसले हल होते ही नहीं है, क्योंकि आपकी शांति, आप अगर घर में मसले को शांति से बोलते हो ना, शांति से हल करने की कोशिश करते हो कि यार ये समस्या, इसको हल करो और मैं भी सही करने को तैयार हूँ, लेकिन वो उसको टालते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक टालते रहते हैं और खतरा महसूस होने लग जाता है। फिर उसके बाद वो शांति से मसला हल होता ही नहीं है, वो अशांति से ही होता है। तो वो जो इंसान होता है, पर्टिकुलर इंसान जो इस तरह का है, वो सोचता रह जाता है कि अरे यार मैं अपने ही घर में गलत इंसान बन के रह गया, अच्छा होने के बावजूद वो डिप्रेस्ड हो गया अपनी फैमिली से। बाहर वाला जो उसके बारे में गलत सोच रहा है, यार कितना बदतमीज बेशरम नालायक इंसान है, नहीं, तो वो भी ये सोचते हैं कई बार कि अरे यार अपन भी क्या फैमिली के साथ रहे, अगर वो स्टूडेंट है अगर, या फिर नहीं भी है, तो भी क्या सोचेगा कि यार क्या ही फैमिली बनाए यार, है खुद की फैमिली में झगड़ा नहीं देख रहा, लेकिन दूसरे के तो देख रहा है। उसके दिमाग में ऐसी बैठती है, उसको सच देखने लग जाता है कि माँ बाप भी गलत हो सकते हैं क्या, है मतलब माँ बाप गलत होते हैं कि नहीं होते, लेकिन यार ऐसा भी हो सकता है क्या माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ झगड़ा, मतलब खासकर माँ बापों के साथ, यार मैं आगे जो फैमिली बनाऊंगा उसमें भी समस्याएं आएंगी क्या? अगर सुकून वाली फैमिली से होता है और अलग स्टूडेंट लाइफ जीता है, या फिर फैमिली के साथ रह रहा हो और पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो, तो सोचता है कि यार क्या वास्तव में खुद को जो फैमिली मिली है माँ बाप वाली, इसमें झगड़ा होता है तो फैमिली क्या एक नॉर्मल चीज है? और अगर मैं फैमिली बनाता हूँ तो क्या एक नॉर्मल चीज है, एक सुहानी चीज है, एक खुशनुमा, एक प्लीजेंट चीज है? चल जाएगा क्या अच्छे से यार? शक होने लग जाता है, क्योंकि वो मास लेवल पर देखता है ना, तो वो सोचता है नहीं यार, दिस इज नॉट ट्रू। हमको हमारे माँ बाप ने, अच्छा पैसा था उनके पास, इसलिए उन्होंने हमको पैसा खर्च करके बिजी रखा, लेकिन एक जो होती है ना घरेलू मामलों की सच्चाई, वो नहीं बताए कि जिंदगी ऐसी होती नहीं कि पैसा काफी होता है, सही दिमाग लगाना काफी होता है।
सही दिमाग अगर गरीबी में भी चल जाए ना तो इंसान सुखी रह सकता है। लेकिन हमारे माँ बाप ने बात बात में पैसा खर्च कर करके जो है बता दिया कि है ना पैसे से शांति रह सकती है, और वास्तव में रह जाती है। कोचिंग भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, छोटी मोटी नौकरी लगवा दी, लेकिन आखिर क्या हो रहा है? पेरेंट के सपोर्ट से घर चल रहा है। खुद की 15,000 10,000 की नौकरी से घर नहीं चल रहा है, पेरेंट का सपोर्ट है इसलिए घर चल रहा है, नहीं तो नहीं चलता। भले कितना ही पढ़ा लिखा है वो, बीटेक करा दी, बीसीए करवा दिया, एमटेक करवा दिया, कुछ भी करवा दिया हो, लेकिन कहीं जाके नौकरी करोगे ना तो वो जितने देगा 20-25 हजार ज्यादा क्या देगा स्टार्टिंग में भी। कितना ही पढ़े लिखे हो तुम, आजकल बहुत कम हो गई है सैलरी, बहुत कंपटीशन बढ़ गया है ना, इसलिए हर कोई अच्छी नौकरी नहीं कर सकता है। आमतौर पर मैक्सिमम फैमिलीज में यही होता है कि आपको 20-25 हजार ज्यादा कोई नौकरी नहीं मिल सकती। अगर कोई टेक्निकल नॉलेज है तो हाँ, खुद का कोई सेटअप कर लो, वो अलग बात है, लेकिन नहीं होता है, सैलरी कम ही मिलती है। तो पता लग जाता है कि यार मैं इतना मेहनत करके पढ़ लिख के भी एक इंडिविजुअली कुछ भी नहीं हूँ, पैसे से कुछ नहीं होता है। मैं शादी करके क्या बोलते हैं अकेले अपनी फैमिली को नहीं पाल सकता हूँ, मेरी वाइफ भी कमाएगी ना तो भी है ना, क्या बोलते हैं वो एक सेविंग अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। हम अपना मकान नहीं ले सकते हैं, हमको मतलब अगर और के रहना पड़े, किराए से रहना पड़े तो वो फिर और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अलग से अगर रहे अपने बीवी बच्चे के साथ तो खर्चा बढ़ जाएगा, किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, तो अपने आप पैसा कम पड़ ही जाएंगे। अब भले वो भी कमाती हो, 25 खुद कमाए, 25 वो कमाए, तो वो भी 50 हुए, बच्चे की चीज कहाँ से आएगी? कुछ साल बाद ऐसे होगा ना। सैलरी ग्रोथ तो इतनी होती नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है, किराया बढ़ जाता है, सैलरी कोई इतनी ग्रोथ नहीं होती, बरसों लग जाता है सैलरी ग्रोथ होने में, और किराया और है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल की फीस आएगी उसकी, नहीं और भी बहुत सारे सामाजिक खर्चे होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो सारा ही खप जाता है, पेट्रोल का, कोई बिल वगैरह का, सारा ही निकल जाता है। तो आखिर पेरेंट के सपोर्ट से ही जिंदगी निकलती है। थोड़ा पेरेंट का पैसा लगेगा, थोड़ा खुद का लगेगा, थोड़ा बहू का लगेगा, तो घर में एक क्या बोलते हैं 3-4 तनख्वाह लगती है घर संभालने में। पता लग जाता है कि यार शादी करके रहना जो है ना बड़ा ही टफ काम होता है। 20-25 हजार में खुद पल जाएगा, माँ बाप को दे दे अपनी तनख्वाह थोड़ी सी, और थोड़ी खुद क्या बोलते हैं अपने सेविंग कर ले, कुछ क्या बोलते हैं खाने पीने का, घूमने करने का शौक पूरा कर ले, इतना ही हो सकता है। लेकिन फैमिली ले आएगा अपनी तरफ से, नहीं बना लेगा तो फिर ये असंभव हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। फिर नहीं सोच सकते हैं कि ये शादी करना एक बड़ी ही ग्रेट चीज होती है, बड़ी ही नॉर्मल चीज होती है। किसी जमाने में होती होगी यार, जब किराया कम होता होगा, जब पेट्रोल महंगा नहीं होता होगा, जब बच्चों की स्कूल की फीस इतनी लगती होगी, बहुत सारे कारण थे। मतलब महंगाई से परेशान होते हुए इंसानों को आज के जमाने में देख रहे हैं अगर हम कि महंगाई की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब वास्तव में महंगाई है, और इसके पीछे जनसंख्या वजह मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो एक नियम है ना कि मांग बढ़ जाती है अगर किसी सामान की, तो फिर उस सामान की रेट बढ़ जाती है। तो वही वाली बात है कि जनसंख्या ज्यादा हो गई है और जो है बाजार में माल कम है, कोई खाने पीने का जोड़ सकते हैं, खाने पीने का बहुत उत्पादन हो रहा है और भी कई तरह का बहुत सारा उत्पादन हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि आप जिस किसी के भी पास जा रहे हो ना, वो भी जो है जिंदगी में 100 चीजें करना चाहता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब हम महंगाई की को इतना रोते नहीं थे ना, जब जिंदगी में 100 चीजें नहीं थी, उस टाइम 50 ही होंगी, 40 ही होंगी जिंदगी में करने को, जो भी हो, खाना पीना, पहनना, घूमना, या फिर और कोई गाड़ी वगैरह का। उस टाइम 2 व्हीलर होता था अधिकतर के पास, 4 व्हीलर नहीं होता था आमतौर पर। तो आजकल ये भी हो गया है, किराए भी जो है मेरे को लगता है ज्यादा नहीं था, लेकिन अब किराए भी जो है बढ़ गया है मकान का, और सैलरी उतनी बड़ी नहीं है। जितना हिसाब से किराया बढ़ा है ना, उस हिसाब से अगर सैलरी यहाँ बढ़ जाती तो शायद इतना लोड नहीं पड़ता। किसी किसी की पूरी तनख्वाह ही मकान किराए में चल जाती है, इतना है किराया। फिर वाइफ के कमाने के सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है, वो फिर गरीब आदमी की कैटेगरी में आता है फिर वो इंसान।
फिर ऐसे ही लोग तो दुनिया में हमको बाहर सड़क पे जाते हैं, अधिकतर वो ही मिलेंगे, अधिकतर तो फिर वो ही दिखते हैं हमको आते आते जो भी देखते हैं, वो गरीब ही है, लोअर लोअर मिडिल ही है। और इतना सारा ऑनलाइन हम देखते हैं, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, सिंगल रहना है, तो फिर वो वही लोग हैं ना, उनको अपनी हकीकत पता है कि वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और वो एक तरह से तनावग्रस्त में आ चुके हैं एक फैमिली नाम के शब्द से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने फैमिली में तनाव मिला है, किसी भी रूप में हो सकता है, पढ़ाई का, नौकरी का, घर में छोटी छोटी बातों नहीं मानने का, इच्छाएं नहीं पूरी होने का, तरह तरह के ट्रॉमा है, पता नहीं क्या क्या है, अनगिनत ट्रॉमा है, सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो वो एक तरह से तप चुका है कि यार मुक्त होके, अकेले होके अपने पास्ट के ट्रॉमास को कम करना चाहता हूँ। यार मेरी है ना उस उम्र में ये इच्छा थी, चलो अब करता हूँ, उस उम्र में है ना ये इच्छा थी लेकिन हो नहीं पाई, पता नहीं जिंदगी में क्या क्या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, जब मेरी होने नहीं देंगे आगे और फैमिली वाले आ गए तो मैं है ना नहीं कर रहा, शादी नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे विचार फिर आने लग जाते हैं, तो फिर नहीं करना चाहता है फिर वो। तो एक बहुत बड़ा वर्ग तरह तरह के कारणों की वजह से खड़ा हो गया कि भाई शादी नहीं करनी है, और नहीं भी करेंगे। तो शुरुआत मैंने उस बात से की थी कि भाई किसी घर का माहौल सही नहीं, क्यों? क्योंकि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे, और बच्चा बोल रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है निभाइए और मैं भी सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं, मना कर देते हैं, लड़ते हैं, उल्टा उसको गलत ठहराते हैं। तो वो तो गया ना, कम से कम वो तो नहीं शादी करेगा कि यार अगर यार फैमिली यही होती है तो क्या करूंगा फैमिली का, है मैं अपनी फैमिली बना के मनवा लूंगा, क्या गारंटी है? मेरे दिमाग में एक ऐसी इमेज बन चुकी है, वो इंसान यही सोचेगा कि मेरे दिमाग में ऐसी इमेज बन चुकी है कि जो आपकी चार दीवारी में जो रहते हैं वो आपकी बात नहीं मानने वाले भी हो सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा लेके चलता है इस चीज की। तो फिर मैं शादी नहीं कर रहा, मैं अपनी चार दीवारी में इंसान ही नहीं होने दूंगा, इंसान ही नहीं होंगे तो उस चार दीवारी में फिर मेरी ही चलेगी। मैं जितने बजे भी खाना बनाऊंगा, अगर मैं शाम को ऑफिस से आके चाय पीने के बाद खाने की तैयारी में नहीं लगता हूँ, खाना बनाने की तैयारी में नहीं लगता हूँ तो नहीं लगता हूँ, 1 घंटे बाद लगता हूँ तो लगता हूँ, 2 घंटे बाद लगता हूँ तो लगता हूँ। मेरे को अगर रिलैक्स होना है, जैसे अगर शाम को 6 बजे आया ऑफिस से तो चाय बना के बैठ गया, फिर थोड़ी देर मोबाइल में लग गया, बैठे बैठे 7 बज गई। लेकिन अगर फैमिली होती तो शायद वो और कुछ कर रहा होता, फैमिली में बच्चे खिला रहा होता, या फिर बच्चों को होमवर्क करा रहा होता, कुछ भी करा रहा होता, या फिर वाइफ के साथ बाजार में गया हुआ होता, वाइफ का कोई रसोई के काम में सहयोग कर रहा होता, और किसी तरह सहयोग कर रहा होता, या फिर घर का और कोई काम रह गया हो उसके लिए गया हुआ होता। यानी कि वो थका हुआ आया है ऑफिस से और उसके पास रिलैक्सेशन नहीं है। अब भले ही ऑफिस में मस्ती से टाइम निकला हो, लेकिन जो भी स्ट्रेस है वो उसको निकालना चाहता है कि मैं यार कल से भले कम स्ट्रेस हुआ हो, अब तक का सबसे कम स्ट्रेस हुआ हो, लेकिन मैं जो है 7 या 7:30 बजाना चाहता हूँ। एक जने का है तो खाना है, पूरी फैमिली का भी हो तो क्या हो जाएगा, 10 बजे से पहले पहले खा लेते हैं, खा ली जाएगा, इतनी देर कोई खाना बनाने में नहीं लगती है अगर फैमिली भी हो तो। लेकिन वो मुक्त है, 7:30 बज के अब खाना बनाते हैं और 8:30-9 बजे तक वो खा भी लेगा और आराम से सो भी जाएगा थोड़ी देर मोबाइल में लग के। तो उसको क्या मिल रहा है? उसको पैसा मिल रहा है, वो अपनी चार दीवारें अकेले रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है और कुछ भी गलत ऐसा नहीं कर रहा है वो गलत अपने रूटीन में। न उसके गलत दोस्त है, न वो किस तरह का गलत टाइप का इंसान है, वो एकदम सात्विक टाइप का इंसान है। तो प्रॉब्लम क्या है? अपना अच्छे से रूटीन निकालता है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई। वो इंसान अपना शांति से पूरा रूटीन निकालता है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है।